वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम उस छड़ी को मत तोड़ना। मुझे पता है इस छड़ी में तुम्हारी जान बसती है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगी, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी जान के बदले मुझे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात और असरफिया चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये सब देने के लिए तैयार हूँ। आओ मेरे साथ। अब सतीश उस जादूगरनी के पीछे पीछे चला जाता है। जादूगरनी मौका देखते ही सतीश को एक पिंजरे में कैद कर देती है और सतीश के हाथ से वो छड़ी छीन लेती है। पुराने समय की बात है। किशनगढ़ नामक राज्य में एक सतीश नाम का एक चोर रहा करता था। वो पूरे दिन घर में सोता और रात होते ही निकल पकड़ता था चोरी करने के लिए। उसकी पत्नी मीरा उसके चोरी करने से बहुत खफा रहती थी, पर सतीश उसकी बात मानता ही नहीं था। एक दिन वो सभी गांव वालों के सोने के बाद चोरी करके लौटा। उसने सामान देखा तो उसकी भावें सिकुड़ गई। वो अपनी पत्नी से बोला, इतनी मेहनत से चोरी करता हूँ और हाथ में लगता है ये 2-4 फूटी कौड़ी। पूरा गांव ही भिखमंगा है। ऐसे मेरा गुजारा नहीं होने वाला। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा। आपको कितनी बार कहा है, गांव में इतनी गरीबी है। लोग पेट काट काट के कुछ धन बचा कर रखते हैं ताकि बुरे समय में उनके कुछ काम आ सके, और आप उसी धन को चुरा लाते हो। भगवान के लिए ये काम छोड़ दीजिए। हमें मेहनत मजदूरी करके खाना है, चोरी का खाने में, और मेरे बच्चे नहीं खाएंगे अब से। तुम तो हर दिन यही बोलती हो और फिर खुद खाती हो और बच्चों को भी शौक से खिलाती हो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता, जब ये सब खाना है तो रोज रोज का कलेश क्यों करती हो। मेरी भी कमाई मेहनत की है, इतना आसान थोड़ी है चोरी करना। हाँ, आपको पता है मैं कहीं जा नहीं सकती बच्चों को लेके। बिना खाए जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए खाना पड़ता है। हाँ तो चुपचाप आराम की जिंदगी गुजारो और आइंदा कभी मेरे काम को गाली ना देना। मैं इस काम को नहीं छोड़ने वाला। हाँ। इतना बोलकर सतीश वहाँ से उठकर चला गया और मीरा हर दिन की तरह खुद को कोसने लगी। उनका रोज का यही था। ना मीरा चोरी का माल घर में पसंद करती थी और ना सतीश चोरी करना छोड़ता था। सतीश आराम से जाकर सो गया और मीरा ऐसे ही बैठी आंसू बहाती रही। अगले दिन सतीश गांव के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा एक बुढ़िया पोटली में कुछ लेके जा रही है। अरे ये बुढ़िया पोटली में क्या लेकर जा रही है? मुझे पता करना होगा। हाँ। अरे काकी, कहाँ इस उम्र में बोझ उठाएगी? ला, तेरे घर तक तुझे छोड़ देता हूँ। तेरा घर भी मेरे घर के पास ही है। ला, मुझे दे। हाँ बेटा, इस उम्र में अब बोझ उठाया नहीं जाता। कल बेटी का विवाह है, बस उसी की तैयारी में लगे हैं। विवाह तो कुछ महीने पहले ही हो जाता, फिर तेरे काका ने कहा एक ही बेटी है, ले दे के विदा करेंगे। बस फसल कट गई, अब कल विवाह है बेटी का। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आना। अरे हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ। वो दोनों बात करते करते बुढ़िया के घर तक आ गए। सतीश ने कहा, काकी, ये पोटली को कहाँ रखना है? यहाँ रख दे बेटा, कोने में। एक रात की ही बात है। सतीश वो पोटली वहाँ रखकर अपने घर चला जाता है। कल बुढ़िया की बेटी का विवाह है, जरूर कुछ गहने और धन बुढ़िया के घर में रखा होगा। आज रात बुढ़िया के घर में ही चोरी करूंगा। हाँ। इतना सोचकर वो सबके सोने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, सतीश उस बुढ़िया के घर की ओर चल दिया और जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने देखा उसकी पत्नी सो रही है। सतीश ने उसको जगाया और बोला,
अरे भाग्यवान, आज तक मैं तुमको कोई गहने नहीं दे पाया। आज तुम्हारे लिए गहने लाया हूँ, देखो तो जरा। हाँ। कहाँ चोरी की आपने? अरे छोड़ो ये सब, बस देखो कितने सुंदर सुंदर गहने, देखो तो। हाँ? मुझे गहने नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपनी मेहनत की चोरी की कमाई। मीरा उठकर दरवाजे पे बैठ गई। वो सवेरे तक ऐसे ही बैठी रही। वो अभी अपनी किस्मत पे आंसू बहा ही रही थी, तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। हाय रे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आज ही मेरी पुत्री का विवाह है और कल रात को कोई चोर घर के अंदर घुस आया। मैंने पुत्री के विवाह के लिए जो धन और गहने बचा कर रखे थे सब ले गया। उसकी आवाज सुनकर मीरा भागते हुए आई। सतीश भी बाहर आया। अरे काकी, क्या बात कर रही है? गांव में चोर घुस आया है। तू आवाज लगा लेती तो हम लोग यही तो रहते हैं, जाने नहीं देते उस चोर को। हाँ, बता दे रहे। बेटा, मुझे पता ही नहीं लगा चोरी कब हुई। सतीश बुढ़िया के साथ खड़ा होकर चोर की काफी देर तक गाली देता रहा और मीरा उसको घूरती रही। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सतीश ने वो सारा धन और गहने भी बेच दिए। कुछ ही दिन में वो सब भी खत्म हो गया। एक दिन वो सोचने लगा, हाँ, मुझे ऐसे ही किसी बड़े खजाने की तलाश है जो सालों साल चले। बुढ़िया के घर से चोरी करने के बाद बड़े सुकून के दिन गुजरे हैं, पर अब फिर से वही सब दिन आ गए हैं, फूटे टूटे। मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ। होते ही वो चोरी करने नहीं गया, जंगल की ओर चल दिया। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। सतीश को देखते ही वो बोला, अरे कब से मैं यहाँ तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दिन में तूने बोला था मिलने के लिए। सब ठीक तो है ना भाई? अपने धंधे का बस ऐसा ही है। कहीं तुमको चोरी करते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया है? अरे ऐसा नहीं है मोहन, मैं ये सोच रहा था, हम दोनों रात दिन मेहनत करते हैं और हाथ क्या लगता है, थोड़ा बहुत धन हम जान पे खेलकर चोरी करते हैं, इसलिए इन गरीबों में गुजारा क्यों करें? हाँ। अरे तो कहना क्या चाहता है भाई? साफ साफ बोल। अरे मैं ये चाहता हूँ हम छोटी मोटी चोरी छोड़ के कहीं बड़ी जगह पर हाथ मारे। हमें महल में चोरी करनी चाहिए, उससे हम एक ही बार में माला माल हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो अरे ना ना ना, ये तो सोचना भी मत। गांव में चोरी करना फिर भी आसान है, कोई पहरेदार नहीं होता। पकड़े भी जाए तो भागने का रास्ता भी है। यदि महल में पकड़े गए तो राजा पूरी जिंदगी के लिए कारावास में डाल देंगे। हाँ। अरे इतने दिनों से चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़े गए क्या? नहीं ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमें चोरी करते हुए बहुत समय हो गया, हम नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी बात मान, एक बार चोरी करेंगे और पीढ़ी की पीढ़ी बैठ के खाएगी। हाँ, नहीं तो। हाँ। मोहन तैयार तो नहीं था, पर सतीश की जिद ने उसको मना ही लिया। वो महल में चोरी की योजना बनाने लगे। अच्छा ठीक है, कल रात को महल में चोरी करेंगे। अब घर चलते हैं, सुबह होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, अभी घर चलते हैं। वो घर की ओर जा ही रहे थे, तभी उनको घोड़े के चलने की आवाज आती है। सतीश, देखा तूने? इतनी रात को घने जंगल की ओर कोई घोड़े पर जा रहा है। कौन हो सकता है? पूरा गांव चैन की नींद सो रहा है कि कौन है जो इतनी रात को हमारी तरफ बेचैन होकर जंगल की ओर बढ़ रहा है। चलो देखते हैं। तू ठीक कह रहा है भाई, चल चल चलकर देखते हैं। हाँ। मोहन और सतीश दोनों उस आदमी के पीछे चल देते हैं जो घोड़े पे बैठा हुआ था। अरे मोहन, ये तो महल का मंत्री है, ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ। अरे पता नहीं भाई, यदि ये मंत्री यहाँ है, इस समय तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
हमें इसके पीछे पीछे चलकर देखना चाहिए। हाँ। दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। मंत्री ने आसमान की ओर देखा। सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था। मंत्री ने एक मंत्र पढ़ा। नमस्ते सई, नमस्ते सई, नमस्ते सई, नमो नमः, नमो नमः। उसके मंत्र पढ़ते ही वहाँ एक तोता आया और देखते ही देखते वो तोता एक सुंदर सी छड़ी में बदल गया। ये देखकर मोहन और सतीश बहुत हैरान हुए। अरे ये तोता छड़ी में कैसे बदल गया? अरे भाई, तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई, ये कैसे छड़ी में बदल गया? मंत्री ने उस छड़ी को हाथ में लिया और एक गुफा के पास आया। उसने वो छड़ी गुफा की तरफ घुमाई, जिससे वो गुफा खुल गई। मंत्री गुफा के अंदर चला गया और वो दोनों बड़े हैरान हुए। अरे इस छड़ी से गुफा का द्वार कैसे खुल सकता है? अरे हाँ भाई, ये तो कोई जादुई छड़ी है। चुपके से अंदर चलते हैं, चल चल। अंदर गए तो फंस सकते हैं। यहीं बैठकर मंत्री के वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, मगर अंदर जाके देखना भी तो है, इस मंत्री ने ऐसा क्या छुपाया यहाँ बैठ के कुछ पता नहीं चलने वाला। हाँ चल चल चल, चलते हैं। हाँ भाई मोहन, तू ठीक कह रहा है, चल भाई चल। दोनों अंदर चुपके से चले जाते हैं। वो अंदर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। यहाँ मंत्री ने राजा का ढेर सारा खजाना छुपाया हुआ था। वाह, कितना खजाना है मेरे पास। मूर्ख राजा मुझ पे इतना भरोसा करता है, उसको क्या पता मैंने उसके महल से इतना खजाना यहाँ जमा कर लिया है। जिससे मेरी पीढ़ी के भी काम आ सके, और ये मेरा अधिकार भी है। मैं इतनी मेहनत जो करता हूँ महल में, आधे खजाने पे तो मेरा अधिकार होना ही चाहिए। हाँ। मंत्री अपनी खुशी में इतना खोया हुआ था, उसको ये पता ही नहीं लगा दो शातिर चोर उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। अरे भाई, इतना खजाना है, मंत्री के जाने के बाद सारा खजाना घर लेकर जाएंगे। हाँ। अरे मंत्री जाएगा भी तो अपनी जादुई छड़ी से इसका द्वार बाहर से बंद करके जाएगा। यहाँ हम खजाने के साथ ही दफन हो जाएंगे। अभी यहाँ से निकलना होगा, बाद में सोचते हैं। खजाने के बारे में हमको पता तो लग ही गया है, खजाना छुपा कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें भी चलना चाहिए। फिर मंत्री ने वहाँ कुछ और खजाना रखा और वापस जाने के लिए मुड़ने लगा। उससे पहले ही सतीश और मोहन चुपके से वहाँ से खिसक गए। अगले दिन मोहन और सतीश करीब किसान बनकर महल गए। सैनिक महल के द्वार पे खड़े थे। हमें मंत्री जी से मिलना है। हाँ। अरे मंत्री जी तो महाराज के साथ राज्य की भलाई के लिए जरूरी बात कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते अभी, चलो जाओ। अरे हमें उनसे बस कुछ ही देर का काम है, हम बहुत मुसीबत में हैं। गांव में मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका हल मंत्री जी ही निकाल सकते हैं। हाँ, एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ। सैनिक ने देखा वो दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। सैनिक ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, मैं अभी मंत्री जी को बता कर आता हूँ, रुको यहीं। थोड़ी देर में वो सैनिक वापस आया। अच्छा, मंत्री जी तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं, तुम अंदर जा सकती हो। हाँ। वो दोनों अंदर चले गए। मंत्री जी आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे अकेले में क्यों, यही बोलो सबके सामने। हाँ। नहीं मंत्री जी, हमें आपसे अकेले में ही बात करनी है। कुछ बात ऐसी है जो सिर्फ आपसे ही कर सकते हैं हम। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों के साथ बाहर आ गए। अब मंत्री जी वहाँ अकेले थे।
जब सतीश ने मंत्री से अकेले में बात करने की बात रखी तो महारानी का माथा ठनका। वो चुपके से उठकर उनके पीछे पीछे चल दी और कुछ दूरी पे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मंत्री उन दोनों की ओर देखकर बोला, अच्छा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ बोलो। मंत्री जी, मैं आपका भविष्य देख सकता हूँ। मुझे पता है कल क्या होने वाला है और आज क्या हो चुका है। हाँ तुम्हें मूर्ख बनाने को नहीं मिला हूँ। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ, और भी काम है मुझे। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आते हैं रोज महल में। चलो जाओ यहाँ से। हाँ कहीं क्या। मैं सच कह रहा हूँ मंत्री जी, आप बोलो तो मैं आपको कुछ आपके बारे में भी बता सकता हूँ। जैसे कि जंगल में वो आपका तोता जादुई छड़ी में बदल जाता है। उस गुफा के अंदर आपने राजमहल का खजाना छुपा कर रखा है, राजा और महारानी की हाँ चोरी से। हाँ ये सुनकर मंत्री बेचैन हो उठा। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से बोलो, और क्या क्या जानते हो तुम उसके अलावा? हाँ, जल्दी से बोलो। अरे मैं ये भी जानता हूँ, जहाँ वो खजाना है उसके नीचे खुदाई करो तो और भी खजाना मिलेगा। उसके नीचे बहुत खजाना दफन है। यदि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो हम वापस चले जाते हैं। हाँ इतना बोलकर वो दोनों जाने लगे तो मंत्री ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, मैं करूँगा वहाँ खुदाई। मुझे और खजाना चाहिए। हाँ मुझे और खजाना चाहिए। सतीश और मोहन बहुत खुश हुए। आज रात को तुम दोनों मुझे उसी जंगल में मिलना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। हाँ महारानी ये सब सुनकर अचंभित रह गई। मंत्री ने हमारे राजमहल में चोरी की, वो भी इतनी सारी। मुझे तो पहले से ही मंत्री पे शक था, पर महाराज मेरी बात सुनने तब ना। आज कुछ भी हो जाए महाराज को मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज मैं उनको मंत्री का सच बता कर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। महारानी भागते हुए राजा के पास आई। महाराज, महाराज गजब हो गया। अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मंत्री ने महल में चोरी की है। कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बहुत बड़ी चोरी। और उसने वो सारा खजाना जंगल की गुफा में छुपा कर रखा है। वो हमारे महल में काम करते हैं, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे होश में आओ महारानी, क्या बोलने जा रही हो? वो मंत्री है हमारे, ऐसे नीच काम थोड़ी करेंगे। और रही बात धन की, तो वो जितना चाहे ले सकते हैं। उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं उन्हें चोरी करने की। वही तो महाराज, उनको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने चोरी की। पर क्यों? आप पूछिए ना उनसे। मुझे मंत्री पे कई बार शक हुआ, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आखिरी बार यकीन कर लीजिए। आज रात वो जंगल में उसी खजाने की गुफा को खोलने जाएंगे। उन्होंने शाही खजाना छुपाया है। यदि मेरी बात झूठ हुई तो उसके बाद आप जीवन में कभी भी मुझ पे भरोसा न करना। आखिरी बार, बस आखिरी बार। अरे इतना समय नहीं है हमारे पास जो हम अब औरतों की बातों में आकर अपने होनहार मंत्री को खो दे। आप अपने कक्ष में जाइए और आराम कीजिए। हमें राज्य के अहम कामों को पूरा निपटाना है। महारानी दुखी मन से वहाँ से चली गई और राजा अपने कामों में मशरूफ हो गए। ना जाने आज राजा का मन काम में लग ही नहीं रहा था। बार बार उनको महारानी की बोली हुई बातें याद आ रही थी। राजा अपनी जगह से उठे और टहलने लगे। महारानी को डांटने के बाद उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने अपना घोड़ा लिया और जंगल की ओर निकल गए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। वो उसी जगह पहुँचे जहाँ का पता महारानी ने बताया था। एक जगह उनको चिलम की रोशनी दिखाई दी। राजा वहीं रुक गए। महाराज आप यहीं रुकिए, खतरा हो सकता है। हम जाकर देखते हैं महाराज। हाँ कुछ देर तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जल्दी बताओ कहाँ दफन है खजाना? मैं खुदाई करूँगा और आपस में हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेंगे उसे। हाँ बताओ कहाँ है वो? मंत्री भाई ये सब खजाना ही तो है, चलो बांटो इसको 3 हिस्से में। हाँ अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मंत्री जी, सतीश भाई ठीक कह रहे हैं। ये कोई भविष्य देखने वाला नहीं, चोर है चोर। वो भी ऐसे चोर जो आज तक पकड़े नहीं गए। हाँ
ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम कहीं भी चोरी कर सकते हो, पर मेरे खजाने को नहीं चुरा सकते। मैं तुमको कारावास में डलवा दूंगा, सारी जिंदगी वही सड़ना। हाँ, बता रहे हूँ। अरे कारावास में तो तब डालोगे ना मंत्री जी, जब राजा हुक्म देंगे, उसके पहले नहीं डाल सकते ना। अब इस खजाने के 3 हिस्से करो और बांटो हम में, नहीं तो अभी जाकर राजा को सारा सच बता देंगे, फिर इस खजाने का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ। उसकी बात सुनकर मंत्री बुरी तरह डर गया। उसका राज अब 2 शातिर चोरों के सामने आ चुका था। उसने मन में सोचा, अभी इस खजाने के 3 हिस्से करने में ही भलाई है, कुछ तो हाथ लगेगा। राजा को इन्होंने सच बता दिया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। और कारावास अलग से मंत्री ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं इस खजाने के 3 हिस्से करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत कहना। सतीश और मोहन बहुत खुश हो गए। अभी वो तीनों कुछ बोल पाते, तभी उनको राजा की आवाज सुनाई दी। मंत्री, मुझे तुम पे कितना भरोसा था, तुम्हें मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ। तीनों ने सामने देखा जहाँ राजा खड़े हुए थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। सतीश और मोहन ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया। राजा ने उन दोनों की ओर देखा तक नहीं और मंत्री की तरफ बढ़े। उनको देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आंखों से पट्टी हटा दी हो और वो ये सब सह नहीं पाए हो। मोहन और सतीश मौका देखकर वहाँ से खिसक लिए। मंत्री, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महारानी मुझे बार बार बोलती रही, परंतु मैंने उसकी एक न सुनी। मैं आपके लिए अपनी महारानी से लड़ता रहा, जलील करता रहा उनको, और फिर भी आपने मेरी ही पीठ पर वार कर दिया। हाँ। मंत्री जी जो न जाने कब से चुप था, अचानक हंसने लगा। महाराज, आपको एक आंख खुली रखनी चाहिए थी ना। किसने कहा था अंधे होके विश्वास करने को? अब सच सामने आ ही गया तो मुझे मजबूरन आपको मानना होगा। अफसोस होगा, परंतु मैं मजबूर हूँ। अपना सच सामने आने के बाद आपको मानना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं कारावास में नहीं जा सकता। हाँ। इतना बोलकर मंत्री ने एक झटके से राजा के ऊपर तलवार से वार करना चाहा। उससे पहले ही राजा के सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। बहुत डर था ना तुम्हें कारावास में जाने का, अब बाकी की जिंदगी वहीं गुजारना। हाँ। सैनिक राजा के साथ मंत्री को लेके महल आए और मंत्री को कारावास में डाल दिया। महारानी ये सब देखकर हैरान थी। राजा ने महारानी से कहा, महारानी, हम शर्मिंदा हैं, हमने आपकी बात को समझने में बहुत समय लगा दिया। हम शर्मिंदा हैं महारानी। हर चीज का एक समय होता है महाराज, आप ऐसे दुखी ना हो। मुझे खुशी है आपने उस मंत्री को आखिर पकड़ ही लिया। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। राजा और रानी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और मंत्री को भी उसके किए की सजा मिल गई। मंत्री की सजा देख के अब सतीश ने भी चोरी करना छोड़ दिया। वो भी राजा से बाल बाल बचा था।